बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना होगा, समझ रही है बात को। अब बेटा यहाँ पे क्या करोगे, हम एलएचएस लेते हैं। जैसे ही आप एलएचएस लोगे लिखना पड़ेगा 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। जैसे ही आपने सेक ए लिखा तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई कॉस ए। तो आप यहां पर लिखोगे 1 प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए, ठीक है। यहां पे बाई 1 कर लो, दोनों का एलसीएम करोगे तो ई हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, बाई कॉस ए, अब फिर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। देखिए ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस को आपने सॉल्व किया तो क्या आया 1 प्लस कॉस ए आया। अब आपको क्या करना होगा आरएचएस को सॉल्व करना होगा। तो यहां पर आप लिखोगे आरएचएस, क्या लिखोगे आरएचएस। आरएचएस को सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए है तो यहां पर लिखोगे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां पर देख लो जैसे ये फॉर्मूला आपने देखा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको साइन स्क्वायर के बदले में क्या रखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखना है। फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर आप कर सकते हो। जब इसका स्क्वायर कर लोगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा, क्या क्लिक करेगा याद आएगा फटाक दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए कैंसिल। अब नीचे निकल के आया 1 प्लस कॉस ए। आपने एलएचएस को सॉल्व किया था तो क्या आया था 1 प्लस कॉस ए आया था, आरएचएस को सॉल्व किए 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो अब आपका ये हो जाएगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपका क्या हो गया जी प्रूव हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 फिर बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 पूरा सॉल्व करना है आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। तो आपके माइंड में एक तुरंत फॉर्मूला आने चाहिए। वो फॉर्मूला क्या आएगा कि कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है। तो मतलब हुआ यहाँ पे 1 है तो 1 बाई साइन ए करोगे तो कॉसेक तो हो ही जाएगा, और कॉस बाई साइन करोगे तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा साइन ए से प्रत्येक पद में भाग देने पर, साइन ए से क्या करोगे प्रत्येक पद में भाग देने पर। तो आप यहां पर लिखोगे एलएचएस पहले लिख लोगे, एलएचएस जैसे ही लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा। बराबर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि हमने क्या बोला था साइन ए से प्रत्येक पद में भाग देने पर। तो आप यहां लिखोगे साइन ए से प्रत्येक पद में भाग देने पर, प्रत्येक
पद में भाग देने पर, जैसे ही आप भाग दोगे तो अब ये हो जाएगा cos a बाई साइन ए, फिर हो जाएगा माइनस साइन ए बाई साइन ए, और फिर हो जाएगा प्लस 1 बाई साइन ए। तो ऊपर वाले पद में आपने भाग दिया, फिर नीचे वाले पद में आप क्या करोगे, भाग दोगे, तो फिर वही बात cos a बाई साइन ए, और फिर हो जाएगा प्लस साइन ए बाई साइन ए, और फिर यहां पर हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है जी। अब आपको फॉर्मूला इसके साथ क्या करना होगा, पुट करना होगा, फॉर्मूला रखना होगा। क्या रखना होगा, फॉर्मूला रखना होगा। cos a बाई साइन ए बराबर क्या होता है, cot a होता है। क्या होता है, cot a होता है। फिर आपको माइनस रख लोगे, साइन ए बाई साइन ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 बाई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। फिर नीचे आप लिखोगे cos a बाई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। फिर आप साइन ए बाई साइन ए लिखोगे तो 1 हो जाएगा, अब फिर यहां पर माइनस है, 1 बाई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अब आपको देख लेना है cot a प्लस कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा। फिर नीचे आप लिखोगे cot a प्लस माइनस कॉसेक ए, ये क्या है तुम्हारा, प्लस 1। अब आपको यहां पे आ जाना है, कहां पे आ जाना है, यहां पे। तो ये देखो 1 है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 के बदले में आप क्या रखोगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखोगे। तो आपको ये सारा बात लिख लेना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यहां पे आपको, सॉरी ये प्लस है, और यहां पे आपको माइनस करके क्या रखना पड़ेगा, कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो इसी को हम 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां पर देखो, यहां पर समझ लेते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम दो बार लिखेंगे तो एक हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहां तक बात समझ में आ गया हो तो अब आपको नीचे वाला बात हमको लिख देना पड़ेगा, कॉट ए माइनस ये क्या है, कॉसेक ए प्लस 1 है। तो अब आपको क्या करना है, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोल सकते हैं। तो हम कॉमन ले लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हम ब्रैकेट बना लेंगे। यहां पर इसके बदला में, ये तो बाहर निकल गया है तो इसके बदला में 1 रह जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1। अब ब्रैकेट को खोलोगे तो यहां पर देखो ई वाला भाग तो हम बाहर कर लिए, बचा कौन, ये वाला पार्ट, तो इसके पीछे प्लस है तो ई माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और प्लस ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा कॉट ए। नीचे में आप लिखोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला देखोगे तो 1 मिल जाएगा। कॉट ए प्लस में है तो प्लस में है, माइनस कॉसेक ए प्लस में है तो माइनस कॉसेक ए माइनस में है, माइनस कॉसेक ए माइनस में है तो ये भी माइनस कॉसेक ए है।
+1 है तो +1 है, मतलब दोनों सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मेरे पास बचा cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a। यही 8वां नंबर क्वेश्चन है। जब ये नंबर आ जाए, रूट ओवर वाली बात आ जाए, तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमयकरण। परिमयकरण का मतलब होता है कि हर में जो माइनस का चिन्ह है तो प्लस करके हम ऊपर नीचा मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बेटा LHS लिख लेंगे। क्या लिखेंगे जी, LHS लिखेंगे। जैसे ही LHS लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है जी। इतना आ गया। तो आप क्या, अभी अभी मैंने क्या बोला, हर में जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या करेंगे, ऊपर नीचा गुना कर, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या है जी, साइन ए, और फिर यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। अब आपको क्या कहा हमने कि माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस करने के बाद 1 प्लस साइन ए बाई क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे करके फिर लेना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। आप देखा होगा एक फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर ए बाई बी का होल स्क्वायर, होता है या नहीं होता है। तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो टोटल का होल स्क्वायर एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंदर हम कर लेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर हुआ तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बाई कॉस ए अलग लिख लो, अब प्लस साइन ए बाई कॉस ए अलग लिख लो, साइन ए बाई कॉस ए अलग लिख लो। 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है जी, सेक ए होता है, और साइन ए बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 5वां का 7वां क्वेश्चन। 5वां का 7वां क्वेश्चन, जैसे ही 5वां का 7वां क्वेश्चन देखोगे तो LHS आप क्या लोगे, LHS लोगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा, फिर अंदर में हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं ऊपर में हमको साइन दिख रहा है, ऊपर में साइन दिख रहा है, तो साइन को आप कॉमन ले गो तो साइन हो जाए, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर बचेगा 2 साइन क्यू थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में कर लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक बात याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, इसके जगह पर रख लेना है साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 1 माइनस 2, और फिर ब्रैकेट में लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट क्लोज, अंदर में फिर कितना लिखोगे भाई मेरे, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलो तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक साथ हो जाएगा। अब फिर देखो 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर इसको -1 होगा तो पहले हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सही से लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर -1, नीचे में क्या है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको देखने को मिला दोनों सेम हो गया, कट गया, तो बराबर क्या बचेगा मेरे को, टेन थीटा। आपको प्रूफ क्या करना था,
यही प्रूफ करना था। आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड हो गया सिद्ध। हाँ, वीडियो पॉज कीजिए, फोटो मारिए, फटाक दे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मुझे कूदो लगवे बोर्ड पर अप्रूव है नहीं करते नहीं। चल बेटा, अब इतना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब मैं बिहार में आया था पहला टाइम पढ़ाने के लिए, इसी क्वेश्चन में फंस गया था। उस दिन से ये क्वेश्चन भी याद हो गया, इसका सॉल्यूशन भी याद हो गया। क्या क्वेश्चन भी याद हो गया और सॉल्यूशन भी याद हो गया। फर्स्ट टाइम जब बिहार में मैं पढ़ाया था 2011 या 12 में पढ़ाया था, कर्पूरी चौक पर। हाँ, 11-12 में, ठीक है ना। कर्पूरी चौक पर जब पढ़ाए थे, यही क्वेश्चन था कि हमको कुदका दिया था, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से बारीकी से देखे। तब ने हमने सोचा कि भाई तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल बनेगा। देखो आओ कैसे बनेगा, इस चीज को देखते हैं। एलएचएस है, एलएचएस कहां तक है भाई मेरे, यहां तक है। हम क्या करेंगे, एलएचएस सिंपल एलएचएस जो भी है सारी चीज लिख लूंगा। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का क्या लिखेंगे भाई मेरे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। लिख लिया हमने। अब इसको क्या लिखना है मेरे को, ये देखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं होता है। तो आप लिखोगे यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, होगा या नहीं होगा, होगा। अब फिर इसको भी तोड़ना है जी, तो उसको कैसे तोड़ोगे जी, यहां रख लो। तो ये रखोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये क्या है भाई, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, इंटू सेक ए। बड़ा छोटा सा बात मैंने बताया था, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है जी, 1/कॉसेक ए होता है या नहीं होता है, होता है इतना। अब हम क्या करेंगे, साइन ए यहां लिख लिए, कॉसेक ए को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए बराबर 1, होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पे साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 को 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा। आराम से देखो प्रूफ हो रहा है, क्या हो रहा है, आराम से प्रूफ हो रहा है। आराम से क्या प्रूफ होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 का 1 इसके और इसके बदला में आ गया भाई मेरे। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बदला में आया, इसके बदला में। फिर देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो 2 इंटू 1, इसका काम तो पहले ही मैंने गिरा दिया। अब किसका काम गिराना है भाई मेरे, इसको। सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या होता है जी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख लो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 2 कॉस ए इंटू सेक ए, जैसा कि अभी आपने देखा साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए, उसी तरह होता है कॉस ए बराबर 1/सेक ए। सेक ए, अब सेक ए को उधर ले जाओगे तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो यहां पर 1 रखोगे तो 2 गुने 1, 2 गुने 1। बुआ अब ठीक से देखो, प्रूफ हो गया। 2 3 3 4, अरे 5 एगो 6 ना हुआ, 7 हो गया ना। 2 2 4 4 5 6 एगो यहां 7 हो गया। फिर से गिन लो, 1 2 2 4 5 2 7, तो 7 लिख लिए। अब पहले प्रूफ करना था 10 को, तो यहां पर रख दिए 10 स्क्वायर ए। अब फिर प्रूफ करना है कॉट को, तो फिर रख दिए कॉट स्क्वायर ए। क्या प्रूफ करना था जी, यही प्रूफ करना था ना, आरएचएस प्रूफ। आप सुन लिए।